शुक्र का वेग को रोकने से। इसको थोड़ा सा पहले समझ लो कि भाई शुक्र का वेग क्या है। जबरदस्ती सेक्स करना, जरूरत से ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करना, जरूरत से ज्यादा मस्टरबेशन करना। याद रखना शुक्र के वेग में सेक्स, मस्टरबेशन, सेक्सुअल डिजायर ये सारी की सारी आ रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलरली सेक्स वाली जो एक्टिविटी है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। सेक्स का जब बॉडी के अंदर अर्ज आ जाए, हार्मोन्स डेवलप हो जाए बॉडी के अंदर, आपको लगे कि अब आपको सेक्सुअल एक्टिविटी की एक अर्ज डेवलप हो रही है, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, आपके रेस्पिरेशन बढ़ गए, आपके पेनिस में एक्साइटमेंट आ गया, यदि आप फीमेल हैं और आपकी वेजाइना में एक्साइटमेंट आ चुका है, आपकी वेजाइना मॉइस्ट होना चालू हो गई है, उसके बाद जाकर आप सेक्सुअल एक्टिविटी को नहीं करते हो, तो ऐसी कंडीशन जब आप किसी कारण से, खास तौर से सोशल कारण होते हैं और दूसरा फियर होता है, ये दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। सोशल कारण नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी समाज में ओपनली अवेलेबल नहीं है, या बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है समाज के, यदि वो कारण है, और उसके अलावा एक धार्मिक कारण होता है। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आयुर्वेद ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप पागलों की तरह आप सेक्स करो, बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन आयुर्वेद ये भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल सेक्स मत करो, आप जबरदस्ती अपने शरीर का दमन करो। आयुर्वेद एक चिकित्सा सिद्धांत है और हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है उसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। यदि भगवान ने हमारे शरीर में सेक्सुअल डिजायर बनाई है तो उसका कुछ कारण है, वो इम्पोर्टेंट है, वो गंदगी नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे आसपास के जो धर्म गुरु हैं, हमारा समाज है, वो हमें इतना नेगेटिव सिखाता है इस मामले में कि हम कंप्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं। हम अपने बॉडी के इमोशंस को समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते, नेचुरल चीज है, समझ नहीं पाओगे, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा, तो फिर तूफान निकल के आता है। और फिर तूफान निकल के आता है तो इंसान या तो मस्टरबेशन के एडिक्शन में पहुंच जाता है, अदरवाइज रेप के एडिक्शन में पहुंच जाता है, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट चालू हो जाता है, इस तरीके की गलत एक्टिविटी चालू हो जाती है। तो आपकी बॉडी में यदि सेक्सुअल डिजायर है, उसको समझो, उसको रेगुलेट करो, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने लाइफ के जो भी आपके डिसीजन है उसको फॉलो करो। यदि आप अपनी बॉडी का दमन करते हो, सेक्सुअल डिजायर आ रही है, लेकिन जबरदस्ती आप झूठा ब्रह्मचर्य, इसको झूठा ब्रह्मचर्य बोला गया है, मन में तो सेक्स आ चुका है लेकिन आप ऊपर से ब्रह्मचारी बने हुए हो, जबरदस्ती के ब्रह्मचारी बने हुए हो, तो इससे बहुत अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं, जिसमें आता है वृषण और उसके आसपास के एरिया में दर्द का होना। टेस्टिस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है। मेरे पास कई अलग अलग वीडियोस में कमेंट है कि टेस्टिस में पेन हो रहा है, टेस्टिस में स्वेलिंग आ रही है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि आपकी सेक्सुअल डिजायर कंप्लीटली फुलफिल नहीं है। और कंप्लीटली फुलफिल नहीं होने का कारण हमेशा सोशल होता है कि आपने वो एक्टिविटी तो कर ली, आपने पेनिस और वेजाइना की जो एक्टिविटी होनी चाहिए थी, जो मस्टरबेशन की एक्टिविटी होनी चाहिए थी, वो तो कर ली, लेकिन उससे जो आपके शरीर में, मन में जो पूरी संतुष्टि आनी चाहिए थी वो नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि सोशली फियर है, धार्मिक फियर है। बॉडी चाह रही है सेक्स, दिमाग चाह रहा है कि ये गलत काम है, फिर वो बॉडी, शरीर के अंदर एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, फिर वो समझ नहीं आ रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। कर तो लिया, अगले दिन सुबह उठ के भगवान से माफी मांग रहे हैं, अपने मन में ग्लानि उत्पन्न कर रहे हैं। ये जो बिना मतलब का दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन है, ये आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम पैदा करता है। वृषण और इसके आसपास में दर्द का होना, शोथ का होना, पूरे शरीर का सूख जाना। अक्सर जो लोग मस्टरबेशन के एडिक्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि वेट लॉस बहुत सीवियर होता है, उसका बहुत बड़ा कारण यही होता है। मस्टरबेशन का एडिक्शन भी एक तरीके का शुक्र के वेग को रोकना है, क्योंकि वो ज्यादा शुक्र के वेग को रोकने की कोशिश करते हैं तो रोक नहीं पाते हैं तो ग्लानि आती है तो शरीर के वेग का वजन कम होता है, मतलब बॉडी आपकी कम हो जाती है। ठीक है। ज्वर का होना, बिना किसी कारण से पूरे शरीर में आपको लगना कि आपको फीवर है, वैसा फीवर नहीं कि जो आपको थर्मामीटर में आए, आपको बॉडी में इंटरनली फील होगा कि यार पूरे शरीर में बुखार सा लगता है, टूटन सी लगती है, इस तरीके के रोग का उत्पन्न होना। मूत्र का अवरोध हो जाना, रीनल डिसऑर्डर पैदा होना, क्योंकि जेंट्स में पीनस जो यूरिनरी सिस्टम है और जो सेक्सुअल सिस्टम है वो दोनों आपस में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। तो यदि आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर होंगे तो आपको यूरिनरी डिसऑर्डर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इसके बाद वृद्धि, शुक्र व शिराओं में शोथ का उत्पन्न हो जाना, किसी भी प्रकार से टेस्टिस के अंदर पानी का भर जाना, वो सारे रोग आपको इस प्रकार की लाइफस्टाइल के कारण हो सकते हैं। और फाइनली नपुंसकता का आ जाना, नपुंसकता इरेक्शन आएगा ही नहीं,
आप लंबे समय तक इस तरीके की गलत लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे तो फाइनली जाके आपको इरेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी व्याधियां आपको उत्पन्न होती हैं जब आप जबरदस्ती सेक्सुअल डिजायर को रोकते हो। और इसी के साथ में हमारा आधारणीय वेग का चैप्टर खत्म हुआ। फिर से एक कंक्लूड कर देती हूँ। हम आयुर्वेद में 13 प्रकार के आधारणीय वेग बताए गए हैं। वायु यानी कि अपान वायु, मल यानी कि मल ऑब्वियसली मोशन, मूत्र यूरिनरी, छींक का आना, प्यास को रोकना, भूख को रोकना, निद्रा को रोकना, प्रॉपर समय पर अच्छे से नहीं सोना, खांसी को रोकना, लंबे समय तक यदि आपको खांसी है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, श्रम जनित श्वास को रोकना यानी कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्सर्शन में जा रही है, जृंभा को रोकना, जमाई बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, आंसुओं को रोकना, आपको रोने का मन कर रहा है लेकिन आप रोते नहीं हो, इमोशन को बहुत ही ज्यादा अंदर भर के रखते हो, और फाइनली उपस्थित हुए शुक्र के वेग को रोकना। ये आधारणीय वेग बताए गए हैं। यदि आपकी लाइफ स्टाइल में ये सब है तो आपको बीमारियां होने वाली हैं। मत सोचो कि आपको हार्ट अटैक क्यों आया, आपको बार बार किडनी स्टोन क्यों बन रहे हैं, आपको अपान वायु आपकी क्यों गड़बड़ है, आपको पेट के अंदर क्यों गुल्म हो गया है, वायु क्यों इंटेस्टाइन के अंदर भर गई है, आपको IBS की प्रॉब्लम क्यों है, आपको माइग्रेन क्यों है, आपको सर्वाइकल पेन क्यों हुआ है, आपको लंबर पेन क्यों चालू है, आपको सियाटिका की प्रॉब्लम क्यों हो गई है, आपके घुटने क्यों कमजोर होते जा रहे हैं, उनके बारे में मत सोचो। ये जो मैंने आपको पॉइंट बनाए इनके बारे में सोचो। यदि आपने इन 13 वेगों को सम्यक कर लिया, सम्यक का मतलब होता है सम्यक करना, ना ज्यादा ना कम, ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, कम है तो प्रॉब्लम है, मोशन ज्यादा आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, मोशन नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम है, सम्यक होने चाहिए। शुक्र का वेग आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, शुक्र का वेग बिल्कुल नहीं आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, सम्यक होना चाहिए। यदि आपने अपने शरीर में उपस्थित इन 13 वेगों को सम्यक कर लिया और जब वेग उत्पन्न हो तब इनको धारण करना, नहीं धारण करना, इनको शरीर से निकालना, रिलीज करना, अगर सही समय पर आपने सीख लिया तो आपका फ्यूचर सेट है। ना कोरोना होगा, ना हार्ट अटैक आएगा। सिंपल, आयुर्वेद की गारंटी है इसमें।